समय को निकालकर और विधायक साहब का आभार व्यक्त करने के लिए आए। विधायक साहब, हम आपका जितना कहें, जितने आपके गुण गाए उतने कम है। आपने हमारे लिए जो काम किए, आज तक हमने वो कार्य नहीं देखे। हमने अपने जीवन में जितना हमारा जीवन हुआ है, जो काम हमारे इन 5 सालों में हुए, 5 का साहब हम तो 3 साल ही कहेंगे। 2 साल तो हमारी कोरोना में गई और 3 सालों में जो हमारी ग्राम पंचायत में हुआ है, विशेष काम हुआ है, कोई काम रहा ही नहीं। मैन काम सारे हो लिए, गलियां जरूर बच रही है साहब छोटी छोटी गांव में, तो वो हम धीरे धीरे करके पंचायत लेवल से निपटाएंगे। बाकी आपने जो भी मैन काम किए हैं, गांव से गांव की, हर गांव की कनेक्टिविटी पूरी पंचायत में बराबर लेवल पे, कोई गांव नहीं बचा है। उनमें हम रोडों की बात करें, विधायक साहब खुद बता देंगे, लेकिन मैं अपनी पंचायत के तो साहब आपको जरूर बताऊंगा। आप तो अपने विधानसभा क्षेत्र के काम बताते हो, विधानसभा क्षेत्र में तो ऐतिहासिक हुए ही है, लेकिन हमारी पंचायत में जो आपने महत्वपूर्ण काम किए हैं, वो सभी क्षेत्रों में, चाहे सड़कें हो, स्वास्थ्य हो और शिक्षा हो, सभी क्षेत्रों में साहब सड़कें को गिनवाते हैं तो सड़कें गिनते गिनते पीडब्ल्यूडी से मैन उधर लोहादेरा से ब्राह्मपुर सड़क, बाईपास से ब्राह्मपुर सड़क, ब्राह्मपुर से हिंगवाड़ा सड़क, ब्राह्मपुर में कोई मेन सड़क नहीं बची। फिर असलीमपुर में आ जाते हैं, असलीमपुर में जो हमने नया रास्ता निकाला वो सड़क भी आपने दे दी, तो उसका शिलान्यास भी आज साहब। और अपने एक जो खिजूरियों की ढाणी में जो जाती है रास्ता, वो रोड का भी आज शिलान्यास आप कर रहे हैं, हम आपका बहुत आभारी हैं। आपने असलीमपुर स्कूल से शाहबाद का रोड दिया, जो बहुत पुराना ग्रेवल था, काफी टाइम से सभी लोग कई गांव के परेशान से, वो रास्ता आपने देकर के बहुत लोगों की तकलीफें दूर कर दी साहब, हम आपके आभारी हैं। फिर आपने भूडकी से और हिंगवाड़ा वाला जो रास्ता है वो दिया साहब, बहुत महत्वपूर्ण, हमारी पंचायत का शॉर्ट का रास्ता कर दिया। हम ढाकी जाने में 5 मिनट लगती है, हिंगवाड़ा जाने की जरूरत नहीं है। फिर आपने शाहबाद से और ढाकी के लिए रोड डामरीकरण दिया साहब, वो हमारे उन गाँव की प्रॉब्लम मिट गई। फिर आपने ढाकी की ढाणी रोड दिया साहब, उसके लिए हम आपका आभारी है। उसका सिविल लाइन भी आपने दी 32 लाख रुपए की, तो ढाणी बिल्कुल कंप्लीट। और ढाकी से माजरी वाला जो रोड दिया आपने, वो बेचारे ढाकी वाले वो गांव के जो रास्ते पे दगड़ा था, वो बहुत उसमें से निकला नहीं जाता था साहब बारिश होते ही, तो उनकी सबकी आपकी सब समस्या हर लिया आपने, तो वे सब और हम सब आपके आभारी है। फिर आपने जो उदयपुर से और कड़गांव को रास्ता जाता है, वो बहुत दिन का पुराना ग्रेवल था, बहुत लोगों की समस्या थी, बार बार हम जाते थे वही बात आती थी, वो समस्या आपने मेट दी साहब, हम आपके बहुत आभारी है। एक उदयपुर से और बलड़ा वाला जो रोड दिया है, उस पर भी काम चल रहा है, वो सैंक्शन करवा दिया आपने, हम आपके बहुत आभारी है साहब। और अगर शिक्षा के क्षेत्र में जाए तो उसमें भी बिल्कुल रड़क नहीं है साहब। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे ब्राह्मपुर में 5 कमरे बनाए, एक ही स्कूल में 5 कमरे, असलीमपुर स्कूल में 3 कमरे, भूडकी का पूरा स्कूल बनाया, ढाके के स्कूल में 4 कमरे साहब। कामों की तो लिस्ट इतनी लंबी है। और शिक्षा के क्षेत्र में हमारा असलीमपुर स्कूल इंग्लिश मीडियम करवा दिया, असलीमपुर में कला संकाय आपने लागू करवाई, बोर्ड का सेंटर चला गया तो वो आपने लागू करवाया, हमारी हर बात मानी आपने, हम जिस बात के लिए जाते थे आप तैयार रहते थे, नाय कभी नहीं हुई है। और उसके बाद साहब आपने चिकित्सा के क्षेत्र में भी सराहनीय काम किए, एक चिकित्सा मंत्री ने वो काम नहीं किए जो आपने करवाए, हम आपके तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे 3-3, 4-4 ये सब सेंटर खोले, अपने वहां उधर ब्राह्मपुर में सब सेंटर खोला, ब्राह्मपुर में उप चिकित्सा केंद्र और साथ में पशु चिकित्सा केंद्र का भी वो करवाया निर्माण, और सब ब्राह्मपुर में एक किसान सेवा केंद्र भी सैंक्शन हो गया, उसकी बिल्डिंग का काम भी जल्दी शुरू हो जाएगा। और अपने असलीमपुर में ये इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गया, और अपने राजधोकी में उप स्वास्थ्य केंद्र क्रमोन्नत करवा दिया, उद्घाटन उसका हो रहा है, अपने यहीं पे उसका पत्थर है। और अपने राजधोकी शमशान घाट का जो जनसहभागिता वाला था वो आपने सैंक्शन करवाया साहब। और चिकित्सा के क्षेत्र में अपने उदयपुर में उप स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन आज है, वो आपने करवाया, ढाकी में उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करवाया। तो कार्यों की बहुत लंबी लिस्ट है साहब, अभी तो आधे भी नहीं गिनवाए, काम की कार्य समय की शॉर्ट
होने के कारण, क्योंकि 2-3 पंचायतों का आपका आज का ये उद्घाटन है, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए साहब, एक छोटी सी मांग और भी है गांव असलीमपुर की, और उसको भी आप करवा सकते हो और करवाओगे, ये हमें सभी बस्ती वासियों ने विश्वास है। असलीमपुर शमशान घाट जो है उसमें साहब पूरा जोहर खुदा हुआ था, उसका भारत हमने करवा दिया है। जन सहभागिता के 1 लाख रुपए जमा है, कागज हमने भेज दिए हैं साहब, वो काम हमारी 4 दीवारी उसको करवा दो, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आए हैं और लगातार 7-8 दिन से ये शिलान्यास उद्घाटन के काम हमने शीतल से स्टार्ट किए थे और आज आपके यहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं। 5 साल में जो काम हुए, अभी तो कॉलेजों का बजट जारी, उनका शिलान्यास होना है, स्टेडियम का शिलान्यास होना है, उद्घाटन का टाइम ही नहीं हो रहा। हम तो वो चक्कर में लगे रहे, मांगते रहे सरकार से मौका है कुछ मिल जाए जितना अच्छा है। और आज जो मुझे टाइम मिला 5 साल में से कोविड में बहुत लंबा टाइम चला गया। जब शुरुआत में आप सब लोगों ने आशीर्वाद देकर मुझे भेजा, 8 महीने 9 महीने बाद हम सरकार में शामिल हुए और 2-3 महीने बाद कोविड का लहर हमारे इस पूरे विश्व में ही कोविड की लहर आ गई। सब लोग, सभी सरकारों का, सब लोगों का ध्यान नहीं था किसी तरह जान बच जाए। ये जो हालात बने हैं इनसे कैसे निपटा जाए। सरकारों ने सारे बजट रोक दिए, सारे काम रोक दिए। अब जब दौरे चलने लगे तो उस समय, दौरे के समय मैं सोच रहा हूँ गांव में जाऊं क्या, बात क्या रखूं, करूं क्या। बजट नहीं था, मुझे लगा यार अच्छे समय में एमएलए बना भाई, नून मुनाती ओला पड़ गया। बड़ी मुश्किल से तो मेहनत करके सबने आशीर्वाद दिया, यहाँ पहुंचा रहा। मैं गांव में जाऊं तो दिखाऊं क्या भाई। 2 साल 1 भी रुपये नहीं आया। एमएलए कोटे का बजट आता था, पीडब्ल्यूडी का नहीं आया, स्कूलों का नहीं आया, कॉलेज का नहीं आ रहा, कोई बजट नहीं आ रहा। अब मुश्किल हो गई। और जैसे ही कोविड गया और सरकार का काम चालू हुआ, बजट आना शुरू हुआ, तो कामों की जोड़ी लगाई। मुझे भी भूख थी और सरकार से लाने में कमी नहीं छोड़ी। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 75 साल के रिकॉर्ड को एक साइड लेके बैठ जाना, 5 साल के रिकॉर्ड को एक साइड लेके बैठ जाना। अब जो विभाग का काम होता है वो ये है कि हमारी तहसील में कितने काम, किस किस बजट से, किस किस विभाग से क्या क्या काम कराएं। एमएलए की ड्यूटी यही है। एक तो मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि एमएलए की ड्यूटी है, उसमें भी शामिल होना चाहिए, पर एमएलए गली का नाली का काम एमएलए के पास नहीं है। ये पंचायती राज बनाया सरकार ने। पंचायती राज विभाग में हमारे पंच सरपंच चुने जाते हैं, एमपीएस चुनते हैं, एमपीएस प्रधान बनाते हैं, जेडपीएस चुनते हैं, जेडपीएस जिला प्रमुख बनाते हैं, और वो उन अलग अलग मदों से पैसे ग्राम पंचायत में सड़क के लिए, नाली के लिए, गांव की गलियों के लिए पैसा आता है। पीएचडी अपना काम करती है, पानी की व्यवस्था कराती है, पीडब्ल्यूडी सड़कों का काम कराती है, स्कूल एजुकेशन का अलग पैसा आता है, हॉस्पिटलों का अलग पैसा आता है। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट से पंचायतों में, पीडब्ल्यूडी में, बाकी जगह गांव में, शहर में अलग अलग स्कीम से बजट लाने का काम विधायक का होता है। और उसमें मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आप देखो एक एक डिपार्टमेंट वाइज आपके पास 2 लिस्ट है, 2 पर्चे आपको मिले होंगे। एक पर्चा है तहसील स्तर के काम का और दूसरा पर्चा इसमें आपके ग्राम पंचायत के काम का। तो जो तहसील स्तर के काम का जो पर्चा आप देख रहे हैं, इसमें मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि सरकारी दफ्तर कितने खुले आपके यहाँ, उससे लोगों को बड़ी सहूलियत मिलेगी। पहले यहाँ पे एक एक चीज पे आप गौर करना। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, तो जरा हमारा राजनीति में बहुत आगे रहा। यहाँ से मुख्यमंत्री भी चुने गए, 2 बार कैबिनेट के मंत्री आपके यहाँ से रहे। हम एक बार ये देखें कि अब तक क्या काम हुआ था और मैंने क्या काम कराया, जो मैं उसके लिए कह रहा हूं। आपके यहाँ एक एसडीएम ऑफिस था, एक तहसील थी, एक एसडीएम ऑफिस, एक तहसील थी तिजारा में। उससे पहले किशनगढ़ में भी एसडीएम बैठता था। ये एसडीएम कार्यालय तहसील आपके यहाँ खुली। आज आपके यहाँ 75 साल में एक एक बैठते थे, अब आपके यहाँ एक एसडीएम और एक तहसीलदार हमारे टपोगड़ा में भी अलग से बैठने लग गए।
इसके अलावा रेवेन्यू के काम के संपादन के लिए आपको अलवर खैर पर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय एडीएम कार्यालय भी आपकी की विधानसभा में दिवाली में खुल चुका है, एडीएम वहां पर बैठ रहे हैं। फिर हम आ जाते हैं आपकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए। यहाँ पर भिवाड़ी में एक डीवाईएसपी और एक एडिशनल एसपी बैठते थे। आज एक डीवाईएसपी अलग से तिजारा में आया, ग्राम पंचायत से हिसाब लेना, पर मैं आपकी ग्राम पंचायत को दोनों सरपंचों को मिला के 5 साल के कार्यकाल में 14 करोड़ टोटल बनते हैं लगभग काटपीट के। 14 करोड़ में से 47-46 ग्राम पंचायत है और आपकी ग्राम पंचायत में 1 करोड़ 9 लाख रुपए आपकी ग्राम पंचायत में, उसका हिसाब तो मैं दे सकता हूँ, बाकी हिसाब आप सरपंच साहब से लो। तो इसमें से ये जो काम हुए हैं आपको मैं बता भी देता हूँ। 10-5 काम तो बजरंगबली मंदिर के पास ही अशोक सरपंच के साथ टाइम लगी थी, 5 लाख इसके दिए थे। दिसंबर प्रजापति घर से धर्मशाला की और इंदिरा कॉलोनी में 5 लाख ये मैंने दिए थे। इंटरलोकिंग टाइम असलीमपुर में 5 लाख और दिए थे, ये तो पुराने सरपंच के टाइम पे थे। अब 2 लाख रुपए इंटरलोकिंग टाइम पे बाकी में ये दिए हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र आपके उसमें एक हैंडपंप पर शौचालय का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ असलीमपुर में हॉस्पिटल में, तो 2 लाख ये दिए हैं। शमशान घाट के 8 लाख रुपए राजूकी में मैंने दिए हैं। हरिजन बस्ती ग्रामपुर में 2 लाख दिए हैं। असलीमपुर में बंद पाइपलाइन पिट्टू सरपंच के घर की और 8 लाख ये दिए हैं। 3 लाख ग्रामपुर में 1 है। 5 लाख घाटी में आंतरिक गलियों के दिए हैं। फिर उसके बाद है उदयपुर में 3 लाख दिए हैं। असलीमपुर में फिर 8 लाख है, ग्रेवल सड़क ली है आपने जो रिवर की तरफ गई है। फिर 5 लाख रुपए महेंद्र पुत्र हंसराम की गली में राजू की, ये बन गई कि नहीं बनी है? 8 के पास 13 थाना बता रहा हूं मैं। बुरहानपुर में इंटरलोकिंग टाइल सूर्य सरपंच के घर 5 लाख रुपए, सुरेश पंडित के हैंडपंप 80,000 रुपए। शमशान घाट में 3 साइड का काम किया था 1 लाख रुपए घाटी में, वो शायद कैंसिल हो गया, वो वहां पे जमीन स्टेटस क्लियर नहीं है। 3 लाख रुपए ढाकी धर्मशाला के मरम्मत के दिए हैं। अम्बेडकर भवन असलीमपुर में 6 लाख रुपए दिए हैं। 5 लाख रुपए बिरामपुर की शमशान की 4 दिवारी के दिए हैं। मंदिर से नेकी पंच के घर के 6 लाख बिरामपुर में ये दिए हैं। नेत्रपाल के 4 लाख है। असलीमपुर में 3.5 लाख की सिंगल फेस की बोरिंग ली है, सरपंच साहब ने कहा लगा ये बताएंगे। बाकी में 4 लाख इंटरलॉकिंग टाइल के हैं। राजूकी में 4 लाख रुपए और आंतरिक गलियों के दिए हैं। ये शायद उनके राम नारायण जी गली है, कई बार आते 4 लाख रुपए ये दिए हैं, तो 4 लाख वो दिए हैं। और बता दूंगा अभी तो चल रहा है। बिरामपुर में 3 लाख रुपए 1 है और बिरामपुर में ग्रेवल सड़क के 3 लाख रुपए 1 है। फिर ये 3-4 काम ऐसी फंड में दिए हुए हैं, ये अभी प्रस्तावित है, ये चल रही है मेरी कलेक्टर से डेली बात। एसबीएम में एक सामुदायिक शौचालय हरिजन बस्ती में बिरामपुर में असलीमपुर में काम हुआ अम्बेडकर भवन में। फिर ये 2 काम नरेगा के हैं, इंटरलॉकिंग टाइल गिरंजा असलीमपुर में। फिर एक ढाकी की धानी में इंटरलॉकिंग टाइल गिरंजा है। फिर ये जेडपी मत्स्य बंद पाइपलाइन का निर्माण कार्य ढाकी की धानी में बिरामपुर 5 लाख रुपए। फिर ये एक 5 लाख रुपए और है। फिर ये प्रोग्राम के घर से मैन, फिर ये 5 लाख ढाकी गई है। फिर ये ढाकी गई है। फिर ये एक बिरामपुर में शास्त्री यादव से बदलू के घर की ओर 5 लाख है। फिर बदलू के घर से मंदिर की ओर 5 लाख है। फिर ये राज के घर की ओर 5 लाख है। और राजूकी में इंटरलॉकिंग टाइल फ्रेंजा महिपाल फौजी के घर की ओर राजूकी में ये पंचायत समिति से काम आपके यहाँ 8 लाख रुपए का और हुआ है। तो ऐसे करके पंचायत समिति और ये जो जिला परिषद और विधायक कोष को मिला के 2 करोड़ 5 लाख रुपए का बजट आपके यहाँ आया है। अब साहब ये तो एक गांव में पैसा चाहिए 15-20 करोड़ रुपए, एक गांव में 15 करोड़ रुपए पार पड़े। अब सरकार का जो बजट है उसमें जो हिस्से सीधा इसमें तो मैंने कमी छोड़ी नहीं। अब उसके बाद आप चाहो कि सारे गांव एक साथ हो जाएगा, वो संभव नहीं है। गांव की जो आपकी मुख्य गली है वो 1-1 किलोमीटर अभी सैंक्शन नहीं आई है, उसके साथ स्वीकृति हो जाएगी, उसमें समय लग रहा है। 1-1 किलोमीटर हर पंचायत में भी है, तो जो आपको पाइपलाइन गई है उसका 1 किलोमीटर का प्रस्ताव हमने सरकार को भेजा हुआ है, तो वो भी जल्दी कोशिश रहेगी वो आ जाए आपके यहाँ पर। उसके बाद आपके यहाँ आ जाते हैं आपकी ग्राम पंचायत मद में जो पैसा है टोटल वो है 89,97,125 जो सरपंच साहब के द्वारा ग्राम पंचायत के द्वारा सरकार ने 5 साल में टोटल बजट दिया है वो। फिर हमारे यहाँ फिर हम आ जाते हैं
आपके असलीमपुर का स्कूल अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरित हुआ, आपके उदयपुर का स्कूल अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरित हुआ, असलीमपुर विद्यालय में कला संकाय 8 सब्जेक्ट आ गए। अब आपके 12 स्कूल आए पूरे विधानसभा में, हर साल एक संकाय देते हैं एमएलए को, मैं तो फिर भी 2-2 खर्च लगाया और कितने गाँव में 200 में से सब्जेक्ट सारे गाँव में मांग रहे हैं, तो फिर भी आपके यहाँ एक असलीमपुर में स्कूल में संकाय आया, स्कूल अंग्रेजी माध्यम हुआ, उदयपुर अंग्रेजी माध्यम हुआ, रांची का 12वीं का हुआ, बिरामपुर स्कूल 12वीं हुआ, बिरामपुर स्कूल में कमरे के 8,43,000 रुपए, धुड़की में 53,95,000 रुपए, असलीमपुर में 31,16,000 रुपए, रांची में 10,16,000 रुपए, बिरामपुर में 53,71,000 रुपए, बिरामपुर में फिर 12,54,000 रुपए और ढाकी में 47,10,000 रुपए ये स्कूलों में आपके यहाँ कमरे के बिल्डिंग के काम आए हैं। उदयपुर में राजनीति में दोनों जगह स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत हो चुका है, पोस्ट आ गई है। अब ये बिल्डिंग के काम मैं आपको बता रहा हूँ, अब दुनिया जी के काम तक की हम बना रहे हैं। ये सब अब जैसे पट्टे गए हैं, धीरे धीरे बिल्डिंगों के पैसे आएंगे, पोस्ट आपकी स्वीकृति आ चुकी है। अब हम आ जाते हैं, एक कमरा आपके असलीमपुर के हॉस्पिटल में बना 6 लाख रुपए का। उसके बाद हाईवे से बिरामपुर की सड़क है, जो हाईवे से आई है मेरे ऑफिस के सामने से 52 लाख रुपए। असलीमपुर से शाहबाद की सड़क 1,15,00,000 रुपए। मुहादेरा से बिरामपुर की सड़क है 12 लाख रुपए। असलीमपुर सड़क से भुड़की की सड़क जो है 35 लाख रुपए। कलगांव से उदयपुर की सड़क के 68 लाख रुपए। शाहबाद कलगांव सड़क से ढाकी की ढाणी की ओर 21 लाख रुपए। ढाकी से माधवी गुजर की सड़क के 52 लाख रुपए। बंगरा से उदयपुर की सड़क 57 लाख रुपए। बिरामपुर से नीलवाड़ा की सड़क के 1,20 लाख रुपए। शाहबाद तिजारा ढाकी सड़क से खजूरियों असलीमपुर की जो ढाणी है 45 लाख रुपए और असलीमपुर से जो बिरामपुर वाली है 65 लाख रुपए इसके आए हैं। कृषि विभाग का एक स्वास्थ्य किसान सेवा केंद्र आपके स्वीकृत हुआ है और पीएचडी में भी आपके यहाँ पर मैं देख रहा था अभी ये असलीमपुर बिरामपुर सब में, असलीमपुर में आपके असलीमपुर का भी शायद नहीं आया है, बिरामपुर में जो कि आ गया सैंक्शन हो गया। अभी कितना आया इसका 1,40,00,000 रुपए, जिसमें आधा केंद्र सरकार का आधा राज्य का जो जनता जल मिशन का है 70 लाख रुपए उसमें भी हमारे आपके इस गाँव में लगे। तो भाई अभी लिस्ट ले लेना सब लोग और एक बार कंपेयर जरूर करना तहसील स्तर के काम भी कि किसने कितने हॉस्पिटल खुलवाए, किसने कितने कॉलेज बनवाए, किसने कितने स्वास्थ्य केंद्र बनवाए, कितने सब्जेक्ट खुलवाए, कितने स्कूलों में कमरे बने हैं, कितने हॉस्पिटल की बिल्डिंगें बनी हैं, कितने आपके यहाँ पर सब्जेक्ट संकाय स्कूल क्रिमिनल आपके यहाँ हुए हैं, कितनी सड़कें आपके यहाँ बनी हैं। एक बार हाथ जोड़ कर निवेदन है कि एक बार लिस्ट लेके एक बार ये जरूर आप बैठ के से पढ़े लिखे लोग हैं कि बैठ के एक बार सोच के मेरे बुरे भले के ले जाए। बहुत सारे लोग कहते रहते काम क्या हुआ काम क्या हुआ है, पर मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस दिन इनकी बिल्डिंगें बनकर तैयार होगी, ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होगा, उस दिन इस तिजारा तहसील में किसी भी जनप्रतिनिधि को तहसील के काम मांगने की आवश्यकता नहीं है। सारे ऑफिस खुल गए, सारी व्यवस्थाएं आपको वहां हुई है। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं ये आने वाली पीढ़ी के काम आएंगी। हॉस्पिटल में किसी की जान बचती है तो इससे बड़ा कोई काम नहीं है, विधायक का काम यही होता है। बच्ची हमारी आज अमेर में पढ़ रही थी, अमेर में माँ बाप को चिंता है कि बच्ची कॉलेज में गई है, खाना खा के गई है कि नहीं, खुद बनाना पड़ता है, बीमार तो उसने दवाई ली है कि नहीं ली है। आज हमारे बेटे बेटी हमारे यहाँ पढ़ लेंगे, मैं मानता हूँ उससे बड़ा धर्म का काम कोई नहीं है। नर्सिंग आपके खुल गया, एग्रीकल्चर आपके खुल गया, एमए यहाँ हो गई, साइंसी क्लास हो गई, टपुगड़ा में लड़कियों का कॉलेज है, भिवाड़ी में लड़कियों का कॉलेज है। ये सारी व्यवस्थाएं आने वाले समय में काम आएगी। बेतौली से खिदरपुर बच्चियां जाती थी, रास्ते में झगड़ा हुआ कि मौलवी ने बच्ची के साथ कोई हरकत हुई है, पूरा इलाका इकट्ठा हो गया, उसमें विवाद हो जाता, पता नहीं कितने आदमी मरते। 10 दिन में सैंक्शन करा के लाया स्कूल, 50 स्कूल सैंक्शन हुए हैं। यहाँ से 12वीं के लिए बच्चों को यहाँ भेजते थे, बिरामपुर भेजेंगे, हम असलीमपुर भेजेंगे, वाला जाए। आज कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपकी पंचायत में तो मेरे हिसाब से कोई से गाँव में नहीं बचा, सारे स्कूल आपके 12वीं के हो गए। तो ये जो काम है ये ऐतिहासिक काम है जो आने वाली पीढ़ी के काम आएंगे। आपकी गली कोई भी सरपंच आएगा, कोई भी विधायक आएगा बना देगा, आपकी गाड़ी भी कोई भी सरपंच आएगा बना देगा, पर ये आपके आने वाली पीढ़ी के काम आने वाले काम है जो मैंने किए, जो मुझे अच्छा लगा।
जो मुझे ठीक लगा। आप सबने आशीर्वाद देके भेजा, मैंने 5 साल में कोई कमी नहीं छोड़ी। जितनी भाग दौड़ हुई मैंने भाग दौड़ की है। मैं तो भगवान से यही अरदास करूंगा कि आपने जो आशीर्वाद पहले रखा, आपका आशीर्वाद बना रहे। मौका मिलेगा तो फिर आपके बीच में आऊंगा, नहीं मिलेगा तो भी आपकी सेवा करता रहूंगा जैसे मुझसे बनेगी। ग्राम बस्ती से सबसे हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा। 5 साल के पीरियड में कोई गलती हुई है तो मुझे माफी दे, और मेरे लायक जो भी सेवा होगी मैं विधायक बनो नहीं बनो, गाँव के लिए तैयार रहूंगा। गाँव ने खूब आशीर्वाद दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।